अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 एपिसोड टल द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी। शुरुआत मिकासा से होती है, जहाँ पर वो खुद से बात करते हुए कहती है, सब कहते हैं एरिन बदल गया है, मुझे भी यही विश्वास है, लेकिन शायद ये सच नहीं था। हो सकता है कि एरिन शुरू से ही बिल्कुल नहीं बदला हो। अगर एरिन हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो, पर इतने सालों से मैं एरिन का कौन सा हिस्सा देख रही हूँ। और फिर हमें मिकासा की मेमोरी दिखाया जाता है जब वो पहली बार मार्ली विजिट किए थे, और फिर वहाँ पर कहानी सिटी को देखकर कहता है तो वास्तव में दीवारों के बाहर शहर है और उनमें रहने वाले लोग हैं। और फिर इस पे जीन कहता है स्ट्रेंजर के सामने वॉल्स के बारे में बात मत करो। और फिर कहानी उसके बातों को मान जाता है। और फिर साशा सिटी को देखते हुए कहती है हम दीवारों के भीतर से बाहर कदम रखने वाले मानव की पहले ग्रुप है। और फिर आंजी कहती है लेट्स बिगिन द सर्वे। और फिर हमें सिटी का एक ओवरव्यू दिखाया जाता है और उनका वेलकम वहाँ पर ओनियन को ओपन करता है। और वहाँ पर कानी और साशा एक कार को हॉर्स और काऊ समझते हैं। और फिर हांजी कहती है ये एक कार है, यहाँ आने से पहले इसके बारे में सुना था। और फिर वो तीनों उस कार के पीछे भागते हैं। और फिर अरमिन कहता है लोग हमें घूर रहे हैं। और ये सब देखकर जीन कहता है चलो ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं। और फिर हमें एरिन, मिकासा और एरमिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिन इस रिएक्शन के साथ कहता है ये समुद्र का दूसरा किनारा है ना। और फिर वहाँ पर लेवा आकर कहता है बहुत दूर मत जाओ, स्पेशली एरिन। और फिर यहाँ पर साशा फर्स्ट टाइम आइसक्रीम टेस्ट करती है और उसका वो रिएक्शन एक बच्चे की तरह रहता है, क्योंकि वो सब पहली बार चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और ये देखकर लेवा कहता है हमने उन्हें कितनी बार लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा है। और फिर इसे आंजी कहती है किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो उस आइलैंड के डेविल से। और फिर यहाँ पर मिकासा एरिन को आइसक्रीम ऑफर करती है। उसे देखकर एरिन कहता है आइसक्रीम। और इसे मिकासा पूछती है तुम्हें पता है। और फिर एरिन कहता है ओल्ड मैन की मेमोरी से इंटरमेट जोन में रहने वाले एलियंस को शायद ही कभी खाने को मिलता हो, भले ही वॉल्स के बाहर बहुत सी चीज़ें हैं। और ये सुनकर मिकासा शॉक में होती है। और पर्सनली इस कन्वर्सेशन के बीच का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवे एपिसोड में आगे हमें दिखाया जाता है लेवाई एक बच्चे को पकड़ लेता है जिसके हाथ में एक पर्स होता है। और फिर लेवाई उसे कहता है ये तुम्हारा पर्स नहीं है। और फिर साशा अपनी पर्स चेक करती है तो बेसिकली वो उसका होता है। और ये देखकर लोग उस बच्चे के बारे में बात करने शुरू करते हैं। जेब कतरा, उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, चलो बस उसका दाहिना हाथ तोड़ देते हैं, नहीं तो उसे कुछ देर के लिए खुले में कहीं बांध दे ताकि सब देख सके। और ये सब देखकर साशा कहती है रुको, ये बहुत दूर जा रहा है, मुझे अपना पर्स पहले ही वापस मिल गया है। और ये सुनकर वहाँ से लोग कहते हैं यह तुम्हारा समस्या नहीं है, यहाँ रहने वाले हम सभी व्यापारियों के लिए यह एक समस्या है। इतना ही नहीं, वो सब्जेक्ट ऑफ एमिर भी हो सकता है। ये सब सुनकर लेवाई उस बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर लोग नहीं मानते। फिर वो सभी उस बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर यहाँ पर लेवाई कहता है किधर गया वो बच्चा। और फिर हमें उस बच्चों को दिखाया जाता है जो लेवा का पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कियोमी और सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एलियंस का पक्ष इंटरनेशनल फोरम्स में रखने पर डिस्कशन करते हैं। और लास्ट में हांजी कहती है हमें पता है कितना मुश्किल और ख़तरनाक होगा, पर फिर भी हम अपनी पूरी बेच देंगे। फिर मिकासा देखती है एरिन वहाँ पर नहीं है। और फिर हमें एरिन को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को और एक जगह को देखकर रो रहा होता है। और वहाँ पर मिकासा आती है और कहती है तुम जानते हो कि तुम दुश्मन के सबसे बड़े लक्ष्य हो। और फिर एरिन अपने आंसू पोंछता है और मिकासा भी उस बच्चे को और उसकी फैमिली को देखती है। और फिर एरिन कहता है युद्ध के बाद उनके पास कोई घर नहीं रहने के कारण वे सभी यहाँ रहने के लिए एकत्रित हुए। वो हमारे जैसे ही है, एक दिन उनका आम जीवन समाप्त हो गया, उनसे छीन लिया गया और सब कुछ। मिकासा, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या इसलिए कि जब हम छोटे थे तब मैंने तुम्हें बचाया था, या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार हूँ? और ये सुनकर मिकासा दबी आवाज़ में कहती है यू आर फैमिली। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उन दोनों को इनवाइट करता है। और इसी टाइम पर सोरी कॉप्स की बाकी मेंबर्स भी आते हैं। और फिर वो सभी वहाँ पर एंजॉय करते हैं, जहाँ पर वो बच्चा भी होता है। और फिर हमें अगले सुबह इंटरनेशनल फोरम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी स्पीच दे रहा होता है। और वह कहता है 100 साल पहले जो शैतान उस आइलैंड पर भाग गए थे उनसे हमें घृणा करनी चाहिए, हमारे दुश्मन वो आइलैंड डेविल्स है। और यहाँ पर मिकासा एरिन को उस इंटरनेशनल फोरम से बाहर जाते हुए देखती है और वह कहती है यही दिन था
जब एरिन हमें छोड़कर चला गया। बाद में हमें उससे मिले पत्रों पर उसने कहा कि वो सब कुछ जीक को सौंप देगा और अगली बार जब हम मिले तो सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य है कि अगर कोई और विकल्प होता तो हम बना सकते थे। हो सकता है कि सब कुछ शुरू से ही तय हो गया हो। और फिर इसी बीच हमें प्रेजेंट में ले आते हैं और फिर मिकासा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या हो अगर उस दिन मैंने दूसरा जवाब चुना होता तब शायद हालात कुछ और होते। मिकासा उस क्वेश्चन की बात कर रही है जब एरिन से पूछा था, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या इसलिए कि जब हम छोटे थे तब मैंने तुम्हें बचाया था, या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार हूँ और मिकासा फैमिली चूज़ करती है? तो मैं इस पे संडे को वीडियो ला रहा हूँ जो बेसिकली एक अटैक ऑन टाइटन की थ्योरी होगी। अगर मिकासा दूसरा ऑप्शन चूज करती तो क्या होता। अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर देना। एपिसोड में आगे हमें एरिन की मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि ये सब खास ही शुरू हुआ। और इसी में हमें एरिन और एलिना की डिस्कशन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिना कहती है, एरिन, दुनिया और एलिया दोनों को बचाने का एकमात्र तरीका यूथेनाइजेशन प्लान है। मैंने स्पाइनल फ्लूइड के इंजेक्शन वाली वाइन डिस्ट्रीब्यूट की है सेना के टॉप ऑफिसर के लिए जो हमारे सुधारों में बाधा डालेंगे। जीक तुम पर भरोसा करता है तो प्लीज़ जीक पर भरोसा करो। और ये सब बात फ्लोज भी सुन रहा होता है और फिर एरिन उसे कहता है, मैं जीक के प्लान को फॉलो करने का नाटक करूँगा, तुम भी ऐसा करना। और फिर फ्लॉज पूछता है, ऐसा करके तुम क्या करना चाह रहे हो? और फिर हमें एरिन और हिस्टोरिया की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर एरिन हिस्टोरिया से कहता है, मिलिट्री पुलिस तुम्हें टाइटन में बदलने की योजना बना रही है जीक को तुम्हें खिला के। हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम मिलिट्री पुलिस से लड़े या भाग जाए। फिर हिस्टोरिया कहती है, इस आइलैंड के अस्तित्व के सुनिश्चित करने का सबसे विश्वसनीय तरीका जो भी हो, मैं उस प्लान के साथ जाऊंगी। और फिर एरिन कहता है, यह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। और यहाँ पर हमें फिर से एरिन और फ्लॉज की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन कहता है, मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, मैं इस दुनिया से अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर दूंगा जब तक उनमें से एक भी ना बचे। और यही बात पैरेलली उसने हिस्टोरिया को भी कहा होता है। और यहाँ पर हिस्टोरिया कहती है, बाहर के सभी लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। और फिर एरिन कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन नफरत से पैदा हुआ बदला लेने का चक्र को पूरी तरह से ख़त्म करने का एकमात्र तरीका उस इतिहास को पूरी तरह से उस सभ्यता के साथ दफनाना है जिसने इसे बनाया है। पर हिस्टोरिया मानने को तैयार नहीं होती, पर एरिन उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर हमें एरिन और जीक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर जीक कहता है, सिरदर्द एकरमैन क्लैन के लिए एक अनोखी बीमारी। मैंने टाइटन रिसर्च या मिस्टर केसीवर से ऐसा कभी नहीं सुना। रिकॉर्ड दिखाता है कि एकरमैन अक्सर अपनी शक्ति को जगाते हैं जब उनकी जीवित रहने की इच्छा सक्रिय हो जाती है, लेकिन उनके होस्ट की रक्षा के लिए मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस तुम्हें इतना पसंद करती है कि वो तुम्हारे लिए टाइटन्स की गर्दनें काट देगी। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? और फिर एरिन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो ब्रदर? मेरे पास अधिक से अधिक जीने के लिए केवल 4 वर्ष शेष है। इसी के साथ हमें हिस्टोरिया को दिखाया जाता है और वो कहती है, तो एरिन मेरे बच्चे होने के बारे में क्या? और फिर हमें वो मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन खुद को इंजर्ड करता है। और फिर से हमें जीक और एरिन के कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे मरने के बाद भी उनका जीवन चलता रहेगा। मैं उन्हें चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं, एक लंबा सुखी जीवन जिए। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइड फोर्सेस रेमलिंग के सामने होते हैं। और उसके बाद जो हमें ये लास्ट 2-3 मिनट का जो वॉर सीन दिखाया जाता है, यह उन लोगों को तो ज़रूर देखना चाहिए जो मापा के वर्क पर शक करते थे। और फिर हमें लास्ट में एरिन का फाइनल फॉर्म यानी अटैक टाइटन को दिखाया जाता है। एरिन कहता है, मैं उनका सफाया कर दूंगा, मैं उन्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा जब तक उनमें से कोई भी ना बचे। और इन्हीं सेंटेंस के साथ अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 समाप्त होता है। मैं इस वीडियो में इस एपिसोड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, पर वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं तो शेयर नहीं कर पाया। तो प्लीज़ हो सके तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट्स में। मुझे सच में आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मेक समवन हैप्पी और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना
आपको रेगुलर एनिमे कंटेंट मिलेंगे और सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं